नमस्कार। गुड्डे की पोटली यूट्यूब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2 साल से लेकर 4 साल तक की बेबी गर्ल का जो हम पोंचू बना रहे थे, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने रोल नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम अपने रोल नंबर 3 से लेकर रोल नंबर 18 तक बनाएंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट साइड रोल नंबर 3। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे, 1 2। इन 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा उल्टा। धागा दूसरी तरफ करेंगे। इस पहले वाले फंदे को जो हमने नीचे से उठाया था बिल्कुल सीधा बनाएंगे, बिना बुने उतार लेंगे और 1 फंदा सीधा बना लेंगे और इसी फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। 1 फंदा सीधा और इन 2 फंदों का इकट्ठा हम 1 फंदा वो है जो हमने नीचे से उठाया था और 1 फंदा हमारा सीधे वाला है। यहाँ पर हमने 1 फंदा कम किया है, धागा अपनी ओर करेंगे और 1 फंदे को हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। 1 फंदा उल्टा बनाने के बाद 1 फंदा बढ़ाएंगे, धागे को दूसरी तरफ कर लेंगे और पहले हम अपनी इस पेटल को बनाकर तैयार कर लेंगे। धागा अपनी ओर कर लेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा हम 1 फंदा बना लेंगे और 1 फंदा उल्टा। बस इसी डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। एक बार मैंने बना लिया है, एक बार मैं आपके सामने और बना रही हूँ। 2 फंदे उल्टे, 1 2। 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा। धागा दूसरी तरफ करके इन 2 फंदों से हम इस तरीके से 1 फंदा बनाएंगे। 1 फंदा सीधा, इन 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा, धागा अपनी ओर करेंगे और 1 फंदे को हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। 1 फंदा उल्टा और 1 फंदे को हम यहाँ पर और बढ़ा लेंगे। अब हम धागे को दूसरी तरफ करेंगे और अपनी इस पेटल को पहले की तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा हम उल्टा बना लेंगे और ये फंदा भी उल्टा। यहाँ पर हमने एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया और देखो फंदे हमारे 14 रह गए। 1 2 3 4 5 6 और 7 का डबल 14। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने पीले मार्कर तक बना लें, फिर यहाँ के सेंटर के फंदे हम आपके सामने बनाएंगे। राइट साइड से रो नंबर 5 हमने आधी बना ली है। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। 2 फंदे उल्टे बनाने के साथ सबसे पहले मार्कर को हम 1 स्टेप पीछे ले जाएंगे। सबसे पहले इन 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा, धागा दूसरी तरफ करके सेंटर की पेटल्स बिल्कुल पहले की तरह ही बनानी है। जो हमने सेंटर के पेटल्स बनानी है उसके आसपास हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। उसमें सिर्फ हमने अपने फंदों को 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा बस पहले की तरह करते जाना है। मार्कर उतार कर पहले 1 फंदा हम उल्टा बना लेंगे। मार्कर को लगा देंगे और 1 फंदा हम उल्टा बनाएंगे और मार्कर को हम अपनी स्लाइड पर ले लेंगे। अब हम यहाँ से उल्टा बनाना स्टार्ट करेंगे
कैसे? यहाँ पर पहले हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। सेंटर की पेटल हमेशा की तरह यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा किया है, धागा अपनी ओर करके एक फंदे को हम बढ़ाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा बढ़ा लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और यहाँ पर हम अपनी सेंटर की पेटल पहले की तरह बनाएंगे। धागा अपनी ओर करके 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। बस इसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, सेंटर की पेटल बिल्कुल पहले की तरह, धागा अपनी ओर करके एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा कम किया था, यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे, धागे को दूसरी तरफ करेंगे और सेंटर की पेटल पहले की तरह, एक फंदा सीधा और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया था, इस तरफ 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सेकंड हाफ को बनाकर कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है, रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 सारी की सारी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 5, पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद इन 14 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हम फर्स्ट हाफ में 5 बार रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा दूसरी तरफ करके पेटल बनाएंगे। दूसरे फंदे से 3 स्टेप नीचे, 1 2 और 3। इसको हमने अच्छा सा लूज़ बनाना है। यहाँ से दबाते हुए 3 फंदे सीधे, 1 2 3, इसके ऊपर उंगली रख के इसी स्पेस से एक फंदा और बना लेंगे और इसे हम बराबर अच्छे से लंबा कर देंगे। इसके ऊपर दबाते हुए पहले एक फंदा बनाएंगे और 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3, धागा दूसरी तरफ करके फिर से पेटल बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, धागा अपनी ओर करके 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। बस एक बार हमने डिज़ाइन बना लिया है। इसी डिज़ाइन को हम 5 बार और बनाएंगे, 4 बार और बनाएंगे तो टोटल डिज़ाइन हमारा 5 बार हो जाएगा। फिर सेंटर का डिज़ाइन जो है वो हम आपके सामने बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए सीधी साइड से हमने ये वाली रो अपनी कंप्लीट कर ली है। मार्कर अपनी सीधी सिलाई पर लेकर एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे और इस मार्कर को निकालकर हम हमेशा एक स्टेप पीछे आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मार्कर लगा हुआ है, इसलिए इस मार्कर को हम निकाल देंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा कर लेंगे। सेंटर की पेटल पहली की तरह सेंटर के फंदे से 3 स्टेप नीचे जाएंगे और एक बड़े वाला फंदा बनाएंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और इसी स्पेस से एक फंदा हम और बना लेंगे और दोनों को खींच करके बराबर भी कर लेंगे और लंबा भी कर लेंगे।
धागा अपनी ओर करके 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। मार्कर को निकाल देंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। अब हमारे पास सेंटर में मार्कर के फिर से 7 फंदे हो गए, 2 2 4 और सेंटर के 3 फंदे, 7 फंदे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक मार्कर लगाएंगे। जब हमारे पास सारे फंदे इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे तो 7 फंदों के बाद मार्कर लगाएंगे। 1 2 3 3 दूनी 6 और 1 7। 7 फंदों के बाद हमने यहाँ पर मार्कर लगा दिया और इधर से भी हम 7 फंदे काउंट करके मार्कर लगा लेंगे। 2 2 4 2 6 और 1 7। अब हम यहाँ से अपने डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग साइड से हमारा डिज़ाइन कैसे बनेगा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, जहाँ पर पेटल है वहाँ पर हम पेटल बना लेंगे। 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और एक फंदा नीचे से लेते हुए दोनों को बराबर करते हुए आगे बढ़ेंगे। धागा अपनी ओर करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3। फिर से धागा दूसरी तरफ करके 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद बिल्कुल इसी स्पेस से एक फंदा हम और उठा लेंगे। दोनों को बराबर करते हुए धागा अपनी ओर करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 बनाने के बाद इन्हीं 14 फंदों के डिज़ाइन को हमें रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा नीचे से उठाया, 3 फंदे सीधे, एक फंदा नीचे से उठाया, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा नीचे से उठाया, 3 फंदे सीधे, एक फंदा नीचे से उठाया और 3 फंदे उल्टे। बस इसी डिज़ाइन को बनाते हुए सीधी साइड से रो नंबर 5 हम कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 5 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6। वैसे तो हमने उल्टी उल्टी ही बनानी है, लेकिन जो फंदा हमने नीचे से उठाया है इसको बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। ये फंदा हमने नीचे से उठाया था, इसको बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बार आपके सामने डिज़ाइन को बनाकर दिखा दिया है। इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 हम कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 7। पहला फंदा किनारे का, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक फंदे को कम कर दिया, धागा दूसरी तरफ करेंगे। इस फंदे को हम बिना बुने सीधा उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाकर इसे पलट देंगे। एक फंदा सीधा और इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा, धागा अपनी ओर करके एक फंदे को हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो जो फंदा हमने यहाँ पर कम किया उसे हमने यहाँ पर बढ़ा लिया। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और इस पेटल को हम बिल्कुल पहले की तरह सिंपल तरीके से बना लेंगे। धागा अपनी ओर करके इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। बस इसी डिज़ाइन को हम 5 बार बनाएंगे। एक बार बना लिया है,
4 बार और बनाएंगे। इसी डिज़ाइन को बनाते हुए पहले हम फर्स्ट हाफ तक कंप्लीट कर लें। सीधी साइड से रो नंबर 7 हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमारे 7 फंदे हैं, 2 4 6 और एक 7। सबसे पहले हम मार्कर को एक फंदा पीछे ले जाएंगे और इसको हम ऐसे, और सेंटर का बनाने का तरीका पहले की तरह 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, पेटल पहले की तरह। इधर भी हमने 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाना है। बनाने के बाद अब हमको मार्कर अब एक फंदा आगे ले जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन को देखेंगे। सबसे पहले हमने इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाना है। ये हमारा डिज़ाइन है। इधर से हमने अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया और इधर से हमने अपने 7 फंदे बना लिए, 2 4 6 और एक 7। अब हम अपने डिज़ाइन को लगातार बनाएंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा कर लिया। पेटल हमने पहले की तरह बनानी है। यहाँ पर हमने 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा किया था। यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ाएंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 फंदे बनाने के साथ यहाँ भी मेरे 2 मार्कर के बीच में 6 फंदे रह गए, 2 4 6। इधर भी 6 फंदे हैं, 2 4 6। अब हम डिज़ाइन को आगे बना रहे हैं। पेटल बिल्कुल पहले की तरह। यहाँ पर हमने अपने फंदे को बढ़ाया था, तो यहाँ पर हम अपने फंदे को कम कर लेंगे और एक फंदा उल्टा। बस इन्हीं 14 फंदों को डिज़ाइन को बनाना है। सबसे पहले हम 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे और फिर हम अपने डिज़ाइन को बनाते हुए इस रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से रो नंबर 7 और रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 9। वैसे तो रो नंबर 9 में उल्टे के ऊपर उल्टा और पेटल्स के ऊपर पेटल्स बनानी है, फिर भी एक बार 14 फंदे हम आपके सामने बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 और 2 पेटल्स दूसरे फंदे से 3 स्टेप नीचे, 1 2 3 अच्छे से खींचेंगे और यहाँ से पकड़ के पहले एक फंदा बना लेंगे, फिर 2 फंदे और सीधे, 1 और 2, टोटल फंदे 3 हो गए। इसके ऊपर उंगली रखते हुए बिल्कुल इसी स्पेस से एक फंदा और बना लेंगे और दोनों को पहले बराबर कर लेंगे। यहाँ से पकड़ते हुए धागा अपनी ओर करके पहले एक फंदा उल्टा बनाएंगे। टोटल फंदे 5 बनाने हैं, 1 बना लिया, 2 3 4 5 और 5 ही बनाने थे। धागा दूसरी तरफ करके पेटल बनाएंगे, 1 2 3 पकड़ के पहले एक फंदा बना लेंगे, फिर छोड़कर 2 फंदे और बना लेंगे। इसके ऊपर उंगली रखकर बिल्कुल इसी स्पेस से एक फंदा और बनाएंगे, अच्छे से बड़ा बनाकर बराबर करके धागा अपनी ओर करके यहाँ से पकड़ते हुए एक फंदा उल्टा बनाएंगे और इसको छोड़। बस इन्हीं 14 फंदे को डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। फर्स्ट हाफ तक 5 बार बनाएंगे, यहाँ तक मार्कर तक, फिर ये फंदे हम आपके सामने बनाएंगे। 4 बार हमारा डिज़ाइन 14 फंदों का बना है और 5वीं बार हमारा डिज़ाइन 13 फंदों का है। 7 फंदे मैंने बना लिए हैं, यहाँ पर मेरे पास 6 फंदे हैं। हर बार यहाँ से एक एक फंदा कम होता रहेगा। इस बार 5वां डिज़ाइन 13 फंदों का है, फिर 12 फंदों का होगा, फिर 11 का, 10 का, 9 का।
इसी तरह बनेगा। मार्कर हमने अपनी स्लाइड पर ले लिया है। ये वाले 6 फंदे अपनी डिज़ाइन की तरह उल्टे के ऊपर उल्टा और पेटल के ऊपर हम पेटल बना लेंगे। 1 2 3। बनाने के बाद हमेशा की तरह मार्कर हम एक स्टिच पीछे ले आएंगे। ये हमने उठाया हुआ फंदा था और फंदा हम एक पीछे लेकर आए हैं और यहाँ पर हम अपने मार्कर को लगा देंगे। धागा अपनी ओर करके इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, धागा दूसरी तरफ करके पेटल के ऊपर पेटल 1 2 3। बनाने के बाद मार्कर को निकाल देंगे। इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास 14 फंदा की जगह 13 फंदे हैं। 7 फंदे ये हैं, 6 फंदे ये हैं। ये फंदे एक एक करके कम होते चले जाएंगे। 1 2 3 बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पर हम मार्कर लगा लेंगे और अपने डिज़ाइन को हम पूरा कर लेंगे। धागा अपनी ओर करके 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और पेटल के ऊपर पेटल बनाएंगे। 1 2 3 फंदे सीधे, 1 2 3 पेटल कंप्लीट कर लेंगे। और 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। इसके बाद इन 14 फंदों के ऊपर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हमने रिपीट करना है। वैसे डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है, उल्टे के ऊपर उल्टा और पेटल के ऊपर पेटल। बस एक बार हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। 2 3 पेटल कंप्लीट कर लेंगे। और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और पेटल कंप्लीट कर लेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3 पेटल कंप्लीट कर लेंगे। और 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। बस इसी तरह से बनाते हुए इस तरफ के डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। और रॉन्ग साइड से ये जो हमने फंदे उठाए हैं इनको बिना बुने उल्टे उतारते हुए सारी की सारी रो कंप्लीट करेंगे। फिर सीधी साइड से रो नंबर 11 बनाएंगे। राइट साइड रो नंबर 11, पहला फंदा बुनकर बना लें और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पेटल बिल्कुल पहले की तरह बनेगी। यहाँ पर हमने 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा किया था, तो यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ा लेंगे और सेंटर के हमारे 5 फंदे उल्टे, 1 2
3 4 5। यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ा लेंगे, धागा दूसरी तरफ करके पेटल अपने पुराने तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाया है, तो यहाँ पर हमने एक फंदे को कम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंदा तो हमने इसको कम करना है, एक हमने आगे वाला कम करना है। तो यहाँ पर हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर इसका भी एक फंदा कम कर लिया और आगे वाली पेटल स्टार्ट करने का भी एक फंदा कम कर लिया। तो पेटल अपनी तरीके से बनाकर धागा अपनी ओर करके एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे और 5 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5। एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, धागा पीछे करके पेटल हम अपनी पुराने तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया है, तो यहाँ पर हम अपने एक फंदे को कम कर देंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे, आधी रो कंप्लीट करेंगे। हमारे एक 14 फंदों के डिज़ाइन में 2 पेटल बनती हैं। ध्यान रखना है, एक बार फंदे को कम करेंगे, एक बार बढ़ा लेंगे और फिर एक बार फंदा बढ़ाएंगे और एक बार फंदा कम कर लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम यहाँ तक बना लें, फिर ये वाला डिज़ाइन हम आपके सामने बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए ब्लू मार्कर तक हमने बना लिया है। पूरे डिज़ाइन में हमने क्या किया है, एक फंदा कम किया, एक फंदा बढ़ा लिया। अब अगर यहाँ पर हम अपने फंदे को बढ़ाते हैं तो हमारे पास आगे 2 फंदे नहीं हैं जिसे हम 2 फंदों का इकट्ठा एक कर सकें, इसलिए हम यहाँ पर आखिर में एक फंदे को नहीं बढ़ाएंगे। बस अपने डिज़ाइन को, इस पेटल को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देख लीजिए, फंदे पिछली बार 6 थे, इस बार 5 हो गए हैं और हम अपना एक मार्कर जो है ना, उसको एक फंदा पीछे ले जाकर मार्कर को लगा देंगे। ब्लू और येलो मार्कर के बीच में जो हमने 7 फंदे रखे थे वो एक एक करके कम होते होते अब हमारे पास केवल 4 फंदे रह गए हैं और इसको हम अपनी सिलाई के ऊपर ले लेंगे। बस इस तरह का पूरे डिज़ाइन में 3 से 4 बार आएगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम फंदा बढ़ाएं तो इस तरफ हमारे पास फंदे को कम करने के लिए 2 फंदे ज़रूर होने चाहिए। अब हम इधर अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। इस तरफ हमने 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करना है, हमेशा की तरह। पेटल सेंटर की हम पहले की तरह बनाएंगे। इन 2 फंदों का भी हम इकट्ठा एक फंदा कर लेंगे। 2 फंदों का एक फंदा करने के साथ हम अपने एक फंदे को पीछे बुनकर मार्कर लगा लेंगे। अब हम अपने आगे वाले डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ पर हमने कोई फंदा बढ़ाया नहीं, घटाया नहीं, इसलिए कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और 5 फंदे उल्टे बना लेंगे। 2 3 4 और 5। और आप देख लीजिए, सेंटर के फंदे 7, 2 4 6 और 1 7 और इधर 4 फंदे हैं, 2 और 2 4 और इधर भी 4 फंदे हैं, 2 और 2 4। बिल्कुल बराबर हो गया डिज़ाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करना है, तो हम यहाँ पर अपने एक फंदे को बढ़ा लेंगे। बस यही ध्यान रखना है कि
कि एक पेटल के दोनों तरफ हमारे फंदे बराबर चलते रहें, और ऐसा सिर्फ आपको सेंटर में ही करना पड़ेगा, बाकी तो हमारा डिज़ाइन एज इट इज़ चलता ही रहेगा। यहाँ पर हमने पेटल बना ली। बस पेटल के ऊपर पेटल और उल्टे फंदों के ऊपर उल्टा फंदा बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 7 फंदे काउंट करेंगे, 2 4 6 और एक 7। यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है। 14 फंदे यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ पर एक फंदे को हमने कम कर दिया और यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ा लेंगे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, एक फंदे को बढ़ा लेंगे, पेटल बनाएंगे और इधर हम अपने 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए सीधी साइड से रो नंबर 11 कंप्लीट करेंगे और वापसी में रो नंबर 12 सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 13। पहला फंदा बनाने के बाद बस उल्टे के ऊपर उल्टा बनाएंगे और पेटल के ऊपर हम पेटल बनाएंगे, और पेटल बनाने का तरीका हमारा पूरे डिज़ाइन में सेम रहेगा। 3 फंदे सीधे, एक फंदा इसी स्पेस से उठाकर धागा अपनी ओर करके जितने फंदे उल्टे हैं उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से पेटल के ऊपर पेटल बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक बार अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अपने डिज़ाइन को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 4 बार डिज़ाइन 14 फंदों का बनेगा, एक बार डिज़ाइन 7 फंदों का बनेगा। यहाँ तक हम बना लें, 4.5 बार डिज़ाइन को बना लें, फिर ये फंदे हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 बार पूरा डिज़ाइन बना लिया है और एक बार आधा डिज़ाइन बना लिया है। आधे डिज़ाइन के 7 फंदे, 2 4 6 और एक 7। ये 7 फंदे जो हमने आधे रखे थे, इनको भी बस हमने उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा बना लेना है। बनाने के बाद हमेशा की तरह एक स्टेप पहले हम पीछे आ जाएंगे। अब ये जो हमारे सेंटर के 7 फंदे हैं, ये तो हमें हमेशा ही एक जैसे बनाने हैं। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद पेटल की जगह पेटल बना लेंगे। सीधे फंदे के ऊपर सीधे फंदे और पेटल को कंप्लीट कर लेंगे। बनाने के बाद मार्कर निकालकर ये 4 फंदे हैं, एक फंदा हमारा सीधा बनेगा। बनाने के बाद मार्कर लगाकर 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 1 2 और 3 फंदे उल्टे बना लिए। देखो सेंटर में 7 फंदे हो गए, 2 2 4 और ये फंदे 3 हैं। 4 और 3 7। मार्कर के इस तरफ भी 3 फंदे हैं और मार्कर के इस तरफ भी 3 फंदे हैं। अब इस तरफ बिल्कुल हमको उल्टे के ऊपर उल्टा और पेटल के ऊपर पेटल बनाते हुए रो नंबर 13 कंप्लीट करनी है।
सीधी साइड से रो नंबर 13 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 14, रॉन्ग साइड से रो नंबर 14 वैसे तो हमने उल्टी उल्टी बनानी है, बस ये जो फंदा हमने नीचे से उठाया है इसको हमने बिना बुने उल्टा उतार लेना है। बस इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 14 हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड रो नंबर 15, पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, धागा दूसरी तरफ करके अपनी ये जो हमारी पेटल है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया है तो धागा अपनी ओर करके 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, धागा दूसरी तरफ करके पेटल को हम कंप्लीट कर लेंगे। धागा अपनी ओर करके एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाया था तो यहाँ पर कम कर दिया, यहाँ पर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा किया और यहाँ पर हमने एक फंदे को बढ़ा लिया। बस इसी तरह से बनाते हुए 4 बार डिज़ाइन पूरा बनाएंगे और फिर एक बार डिज़ाइन आधा बनाएंगे 7 फंदों का। ये हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हमने 4 बार डिज़ाइन पूरा और एक बार डिज़ाइन हमने आधा बना लिया है। 2 4 6 और 1 7, ये हमारा आधा डिज़ाइन है। ये हमारे 7 फंदे जो एक एक करके 3 रह गए हैं, तीनों फंदों को उल्टा बना लेंगे और मार्कर को हम 1 पॉइंट पीछे ले जाएंगे और सेंटर के 7 फंदे बनाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, सेंटर की पेटल को हम कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद हम इसको लगा देंगे। अब हमारे पास सेंटर में 7 फंदे हो गए हैं और मार्कर के इधर भी 2 फंदे हैं पीले मार्कर के बाद, और इधर भी हमारे पास 2 फंदे रह गए हैं। 2 फंदे बनाने के बाद जो हमारे ये 7 फंदे हैं, 3 3 6 और 1 7, ये जो हमारा आधा डिज़ाइन है उसके फंदे हैं। कैसे बनाएंगे? एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक फंदा उल्टा, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, पेटल कंप्लीट कर लेंगे। इधर हमने 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाया था तो धागा आगे करके एक फंदा हम इधर बढ़ा लेंगे और एक फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। तो हमारे पास कितने फंदे हो गए? 7, 2 4 6 और 1 7। यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा जो हमें बार बार रिपीट करना है। पहले हम यहाँ पर एक फंदे को बढ़ा लेंगे, अपना जो पेटल है डिज़ाइन की उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया था तो यहाँ पर हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा कर लेंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, यहाँ पर हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, पेटल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा किया है तो यहाँ पर हम अपने एक फंदे को बढ़ाकर एक फंदा उल्टा बनाए। तो यहाँ पर हमने अपने 14 फंदों के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। 2 4 6 8 10 12 और 14,
ये फंदे हमारे जो 7 थे आधी पेटल के, 2, 4, 6 और एक 7 फंदे बनाने के बाद जो हमने 14 फंदे को डिज़ाइन को बनाया है, इसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे और वापसी में रो नंबर 16 बिल्कुल उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड रो नंबर 17, वैसे तो राइट साइड रो नंबर 17 में उल्टे के ऊपर उल्टा और पेटल के ऊपर पेटल बनानी है। इस रो में हम सिर्फ 14 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद बस उल्टे के ऊपर उल्टा और पेटल के ऊपर पेटल, और पेटल बनाने का तरीका हमारा बिल्कुल हमेशा सेम है। और उल्टे फंदे 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और पेटल के ऊपर पेटल। बस इसी तरह से बनाते हुए सीधी साइड से रो नंबर 17 हम कंप्लीट करेंगे। और ये वाला भी डिज़ाइन अब आपको बनाना आ गया है, इसे भी अब हम बनाकर नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पर अब इसके बाद एक एक फंदा रह जाएगा। सीधी साइड से ऐसे बनाएंगे और रॉन्ग साइड से ये जो हमने फंदे उल्टे उठाए हैं, नीचे से उठाए हैं, इनको बिना बुने उल्टा उतारते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 18 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में हमने अपनी रो नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम अपने पोंचू को पार्ट 3 में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे।